पाकिस्तान और भारत तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे। अमरीकी सदर ने कहा, हमने पाक भारत जंग रुकवाई, तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। रूस ने 50 रोज में यूक्रेन से अमन मुआहदा ना किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप की धमकी, बोले वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं क्योंकि सदर पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन मुआहदा कर लेना चाहिए था, लेकिन रूसी सदर ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल दिफाई सिस्टम फराहम करने का भी ऐलान। तजारती टैक्सों में इजाफे पर यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से बातचीत के लिए तैयार हैं और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन हुकाम बातचीत के लिए आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने सोलिया सेवेरेंको को यूक्रेन की वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नई हुकूमत का इलेक्शन प्लान जल्द पेश किया जाएगा। 39 साला यूलिया रवा बरस इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी जब इन्होंने अमरीका के साथ एक मादनियात के मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। ये मामला वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में तनाव का बायस बनने वाला था। अगर यूक्रेनी पार्लियामेंट ने इनकी तकर्री की मंजूरी दी तो वो मौजूदा वज़ीर आज़म डेंस शमाल की जगह लेंगी। मखसूस नशस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन के बावजूद हल्फ ना उठाने पर अरकान वोट में नहीं डाल सकते। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए अरकान के हल्फ के लिए इजलास तलब नहीं किया। अभी इजलास गवर्नर अपनी सवाबदीद पर बुला सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर। खत में कहा गया है कि अदालतों में मुकदमात और ताख़ीर के बायस हल्फ का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी सवाबदीद पर तलब करे। आर्टिकल 105 में दर्ज है कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ और वज़ीर आला या काबीना की मशावरत से अदा करेगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून और PTI से नाला। मखसूस नशस्तों के लिए नून लीग JUI के खिलाफ अदालतों में है। नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि इनके इस इक़दाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। देखना होगा अदम एतमाद में किसका साथ देना होगा। मदारस तरमीमी बिल से मुतालिक हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI से ताल्लुकात में म्याना रवी चाहते हैं, इख्तलाफात को इख्तलाफात की हद रखना है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। ताजरों के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का 19 जुलाई को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने ताजरों को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR की नई तरामीम और मौजूदा शिकों को गौर से पढ़ने का मशवरा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए FPR को नए इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। इन्हें हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। हवालगी तरमीमी बिल 2025 और शहरियत तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 भी पेश किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और फौजदारी ज़ाब्तकार 1898 में मज़ीद तरमीम से मुतल्लिक फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत के हवाले से भी रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अमन व अमान समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। इजलास में फ्रंटियर कॉन्स्टेबिलिटी को फेडरल कॉन्स्टेबिलिटी का नाम देने और इसका दायरेकार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतल्लिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी 17 जुलाई तक बारिशें ही बारिशें। महकमे मौसमियात ने आज मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और पंजाब में मज़ीद बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, गलियात और झेलम में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, हाफसाबाद, सियालकोट और नारोवाल में बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। मशरकी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मूसलाधार बारिश से बिजली, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासर होने और पंजाब में खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। मानसून के आगाज से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 53 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुसलसल बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी।